दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन रहा हो तो सबसे पहले मुंह से निकलता है चल यार सीसीडी पे मिलते हैं, चल यार स्टारबक्स में मिलते हैं, चल यार बरिस्ता पे मिलते हैं। भाई कैफेज कुछ होते ही इस तरह के हैं कि वो बन जाते हैं दोस्तों का मीटिंग पॉइंट। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कैफे कॉफी डे के भारत में कितने आउटलेट्स हैं? मैं आपको बता दूं 1338। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि दुनिया का शायद सबसे लाभदायक बिजनेस जो है वो कैफेज का ही है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद का प्रॉफिटेबल कैफे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध शर्मा और फ्रीडम के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बात मैंने शुरू की थी कैफे कॉफी डे से, तो चलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैफे कॉफी डे का रेवेन्यू यानी कि कमाई जो है वो कितनी है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ कॉफी बिजनेस के जरिए कैफे कॉफी डे की कमाई जो है वो है सालाना 496 करोड़ रुपीस और ये हर साल 24% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना खुद का कैफे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर कैफे बिजनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस में अंतर क्या होता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैफे बिजनेस का मार्केट शेयर जो है वो इंडिया में कितना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि छोटे स्तर या बड़े स्तर पे कैफे बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है और कौन है जो कैफे बिजनेस कर सकता है, यानी किसे कैफे बिजनेस करना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं आपको मिलवाऊंगी एक सक्सेसफुल कैफे बिजनेस ओनर से इसी वीडियो में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना कैफे बिजनेस शुरू करने की जो मुहिम है उसे छेड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैफे और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है। दर्शकों, अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि लोग रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने के लिए आते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए। ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम या डिनर टाइम पे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेले, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते वक्त लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका खाना जो है वो उन्हें टाइम पे मिलेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति कैफे जाता है तो वो सिर्फ खाने या कॉफी के लिए कैफे नहीं जाता है। जब कोई व्यक्ति कैफे जाता है तो वो जाता है एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। कई लोग तो कैफे जाते हैं अपना वक्त बिताने के लिए, जहां एक तरफ कुछ लोग कॉफी या स्नैक्स खाकर बिजनेस डील्स डिस्कस करते हैं कैफे में, वहीं दूसरी तरफ लोग डेट्स यानी कि अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैफे जाते हैं एक अच्छा समय बिताने। यहां तक कि फैमिली आउटिंग्स भी जो है वो कैफेज में ही होती हैं। रेस्टोरेंट में अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना खाना खाएंगे और चले जाएंगे। कैफे वाले ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कैफे वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति आएगा और एक टेबल को काफी देर के लिए घेर कर रखेगा। स्टारबक्स के सीईओ कहते हैं कि आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ कॉफी, आई एम इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। यानी कि जब आप कैफे खोलते हैं तो आप खाना या कॉफी नहीं बेच रहे होते हैं, आप अपनी टेबल्स लोगों को रेंट आउट कर रहे होते हैं एक लंबी अवधि के लिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए। आपकी कॉन्फ्रेंस का काम जो है वो दोपहर को 3 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी वापसी की फ्लाइट जो है वो रात के 11 बजे है। तो क्या आप 3 से लेकर 11 बजे तक के लिए कोई होटल बुक करेंगे आराम करने के लिए? जी नहीं, आप जाएंगे किसी भी कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स या किसी भी कैफे और जाकर अपना समय बिताएंगे। जब आपकी फ्लाइट का टाइम होगा तो आप चले जाएंगे। तो मैं आशा करती हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको खाना अच्छा सर्व करना आता है, अगर आपको खाने के बारे में नॉलेज है, खाना खिलाना लोगों को आता है, तो आपको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। लेकिन अगर आपको आता है कि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए, तो आपको कैफे खोलना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत में कैफे बिजनेस की मार्केट आखिर कितनी बड़ी है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये मार्केट तकरीबन 4520 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है। अगर मैं डेटा की बात करूं, 2018 में कैफे बिजनेस का मार्केट शेयर था 2570 करोड़ रुपए। ये हर साल बढ़ रहा है 6.9% के CAGR से और 2023 में ये बढ़कर हो जाएगा 4540 करोड़ रुपए का बिजनेस। अब आप खुद ही सोचिए,
जिस बिजनेस का मार्केट शेयर इतना ज्यादा हो उसमें आप कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब बात मुनाफे की हुई है तो ये भी बता दूं कि कैफे बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। देखिए, अगर आप एक स्मॉल स्केल पे कैफे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक ऐसा कैफे खोलना चाहते हैं जो छोटी सी जगह में हो, जहां पर 4 से 5 टेबल ही लगे हों, तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पे एक कैफे खोलना चाहते हैं, जैसे कि कैफे कॉफी डे या स्टारबक्स, इतने बड़े स्पेस में आप कैफे खोलना चाहते हैं, तो कम से कम 40 से 45 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आजकल बहुत सारे बिजनेस लोन्स अवेलेबल हैं सरकार और प्राइवेट बैंक्स द्वारा, जो लेकर आप आसानी से अपने कैफे के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जुटा सकते हैं। तो दर्शकों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कौन लोग कैफे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपका एक कैफे माइंडसेट है, जी हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देने में, कस्टमर सर्विस में, तो फिर आप एक कैफे बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो पिछले 2 साल से सक्सेसफुली अपना खुद का कैफे चला रहे हैं। मिलिए नीरज बिष्ट से। ये बिलोंग करते हैं चमोली, उत्तराखंड से। नीरज बिष्ट का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ये 10 साल जॉब कर चुके हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC और भी बहुत सारे ब्रांड्स। लेकिन नीरज बिष्ट कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें जिंदगी में किसी और की नौकरी करके किसी और के सपने नहीं पूरे करने थे। इसीलिए नीरज बिष्ट ने सोचा कि क्यों ना वो अपना खुद का कैफे शुरू करें। नीरज बिष्ट ने 2 साल पहले खोला अपना खुद का कैफे देहरादून मसूरी रोड पे, जिसका नाम है फीलिंग्स कैफे। आज की डेट में फीलिंग्स कैफे देहरादून में एक जाना माना नाम है, जहां पर बहुत सारे लोग आना पसंद करते हैं। आप जब भी कभी देहरादून मसूरी रोड पे जाएंगे तो फीलिंग्स कैफे जाना ना भूलें, क्योंकि इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर बेहद खूबसूरत है। चलिए सुनते हैं नीरज बिष्ट कैफे बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। एक कैफे बिजनेस एक डिफरेंट बिजनेस होता है एक रेस्टोरेंट बिजनेस से। रेस्टोरेंट बिजनेस में जब हम जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एक इंटेंशन होता है कि आप ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, आप लंच के लिए जा रहे हैं, आप डिनर के लिए जा रहे हैं, आपका एक इंटेंशन सेट होता है। बट जब आप एक कैफ़े में जाते हैं तो कैफ़े का सराउंडिंग, आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट और बहुत सी चीज़ें काउंट करती है, जो कि फूड आपका सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। एक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम KFC की बात करें, KFC इज़ फेमस फॉर चिकन्स, पिज़्ज़ा हट इज़ फेमस फॉर पिज़्ज़ा, एंड जैसी मैकडॉनल्ड्स है वो बर्गर के लिए फेमस है। तो वहाँ का जो टारगेट ऑडियंस होता था वो सिर्फ फूड से रिलेटेड होता था। एंड अगर हम अब कैफ़े की बात करें तो कैफ़े में फूड जो होता है वो सेकेंडरी पे आ जाता है, जबकि आपकी बहुत सी चीज़ें पहले काउंट करती है। आपका एम्बियंस काउंट करता है, किस तरीके के आपका मतलब कैफ़े का जो सेटअप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके सेटअप से कितना इम्प्रेस्ड है। आपका फिर फूड जो होता है वो सेकेंडरी उस पर आ जाता है। बाकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती है जो रेस्टोरेंट पे नहीं काउंट करती। रेस्टोरेंट पे लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम्स होता है। मोस्टली अगर आप देखें तो हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको कोई दिखेगा नहीं। बट जब हम कैफ़े की बात करते हैं तो कैफ़े में आपको ऐसे भी ऑडियंस मिलेंगे, ऐसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे या ऐसे भी कस्टमर्स आपके पास आएंगे जो आपके पास 3 घंटे 4 घंटे, इनफैक्ट कई कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं कि जो 4-4 5-5 घंटे से भी ज़्यादा आपके पास बैठते हैं, जो रेस्टोरेंट्स पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो डिफरेंस होता है रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में, रेस्टोरेंट पे लोग जाते हैं फूड के लिए एंड कैफ़ेज़ फॉर एक्सपीरियंस। आपके बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैफ़ेज़ में होते हैं। एंड जनरली जैसा मैंने बताया अभी एंड जैसा मैं बताना भी चाहूँगा कि कैफ़ेज़ में जनरली लोग बेसिकली 3 चीज़ों के लिए आते हैं। जैसे मीटिंग पॉइंट्स हो गया, जैसे कपल्स वगैरह आते हैं तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो आके बहुत कंफर्टेबली बैठ सके, मीटिंग पॉइंट। और आपकी जैसे ऑफिस के आते हैं, आफ्टर कोरोना मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लाइक कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, काम कर, तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पर वो बैठकर अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। एंड फैमिलीज जो इम्पोर्टेंट है कि फैमिलीज को अगर आउटिंग करनी है तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में कॉम्पैक्ट की जगह वो चाहते हैं कि खुली जगह पे बैठ के
एंजॉय करें। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि नीरज बिष्ट से मिलकर आप मोटिवेट हो गए होंगे कि आपको भी खुद का कैफे बिजनेस खोलना चाहिए। अगर आप अपना खुद का कैफे बिजनेस खोलना चाहते हैं तो मैं आपको देना चाहती हूं ये खुशखबरी कि फ्रीडम ऐप पे आ गया है कैफे बिजनेस कोर्स। जी हां, नीरज बिष्ट, जिन्हें पूरी नॉलेज है कैफे बिजनेस की, वो फ्रीडम ऐप पे आपको बताएंगे हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल कैफे बिजनेस। कैसे आप कर सकते हैं कैफे का एक लाभदायक व्यवसाय। नीरज बिष्ट रहेंगे मेंटर गुरु इस कोर्स में। तो आपको डाउनलोड करना है फ्रीडम ऐप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दर्शकों, कैफे बिजनेस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे अपने कैफे को खोलने के लिए। याद रहे, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, जहां पर आपको हर चीज डिटेल में दिखाई और समझाई जाएगी। अगर आपको भी अपना कैफे बिजनेस खोलना है तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, इस कोर्स को देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो लाभदायक लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करें। जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।